हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। ये 5th चैप्टर है बिजनेस स्टडीज का, क्लास 11 का। इसमें जो नया सिलेबस आया है उसमें आउटसोर्सिंग कट गया है, तो आउटसोर्सिंग छोड़कर बाकी सारी चीज़ें इस चैप्टर की हमको करनी है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि भाई जो ज़रूरत क्यों है, ई बिजनेस की ज़रूरत क्यों है, क्यों जो है बिजनेस फर्म्स ई बिजनेस की तरफ बढ़ रही हैं। आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कंपटीशन को फेस करना है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेट करना है और लोअर प्राइसेस पे गुड्स अवेलेबल कराने हैं, फास्टर ऑर्डर प्रोसेसिंग करना है, जल्दी से जल्दी जो है गुड्स डिलीवर करने हैं और कस्टमर केयर भी ध्यान रखना है। इसीलिए जो है इन सब ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो बिजनेस फर्म्स होती हैं वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का बेनिफिट्स ले रही हैं। जो इसमें ट्रेंड्स आते हैं वो 3 बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स हैं, जैसे ई बिजनेस है, आउटसोर्सिंग है और इंटरनेशनलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इसके अंदर आता है। व्हाट इज ई बिजनेस? ई बिजनेस क्या है? बेसिकली बोले तो ई बिजनेस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है जो कि इंटरनेट पे कंडक्ट किया जाता है। इसमें केवल ग्रुप बाइंग एंड सेलिंग नहीं होती, इसमें सर्विसिंग भी की जाती है कस्टमर्स को और दूसरे बिजनेस पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेट भी किया जाता है। तो ये बिजनेस में ना केवल बाइंग एंड सेलिंग रहेगी गुड्स एंड सर्विसेज की, बल्कि सर्विसेज भी जो है कस्टमर को रेंडर की जाएंगी थ्रू ई बिजनेस एंड जो दूसरे बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेशन भी किया जाएगा। स्कोप ऑफ ई बिजनेस पढ़ते हैं। स्कोप ऑफ ई बिजनेस बहुत वास्ट है। अमेजन जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है वो इंटरनेट के थ्रू ही बिजनेस करती है, तो आज बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। तो स्कोप ऑफ ई बिजनेस बहुत ज़्यादा वास्ट है। इसमें हर टाइप की एक्टिविटीज़ इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, मार्केटिंग, पर्सनल, बहुत सारी एक्टिविटीज़ इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं जो बिजनेस फंक्शन से रिलेटेड है। क्लासिफिकेशन ऑफ ई बिजनेस करेंगे तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आता है B2B कॉमर्स। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। एक बिजनेस फर्म दूसरे बिजनेस फर्म के साथ जब ट्रांजेक्शन्स करेंगी इंटरनेट पे तो वो जो है बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स कहलाएगा। B2C कॉमर्स। B2C कॉमर्स का मतलब है बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस फर्म कंज्यूमर के साथ डील कर रही है, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज बेचना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो बिजनेस फर्म से कंज्यूमर की तरफ ट्रांजेक्शन होती है। सर्वे जब कंडक्ट करती है बिजनेस फर्म्स ताकि पता चल सके कि कस्टमर का प्रेफरेंस क्या है, तो वो भी जो है B2C में आएगा। आफ्टर सेल सर्विस जो प्रोवाइड करती है कंपनियां वो भी B2C में आता है। जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं जो बिजनेस फर्म करती हैं वो भी B2C में आती हैं। C2C कॉमर्स। C2C मतलब कॉमर्स टू कंज्यूमर। इसमें एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर के साथ ट्रांजेक्शन कर रहा है या 2 से ज़्यादा कंज्यूमर के साथ ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर C2C कॉमर्स हो जाएगा। इंट्रा बी कॉमर्स मतलब जब एक ही फर्म के अंदर विद इन द फर्म जब ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो उसको बोलते हैं इंट्रा बी कॉमर्स। ये इंट्रैक्शन है, डीलिंग्स है, 2 अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं बिजनेस फर्म के। जब बिजनेस फर्म के अलग अलग डिपार्टमेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं और डीलिंग्स करते हैं तो वो जो है इंट्रा बी कॉमर्स कहलाती है। इंट्रा बी ट्रांजेक्शन्स देख सकते हैं, जैसे इन्वेंट्री है, कैश मैनेजमेंट है, वो इंट्रा बी है। एम्प्लॉयज जब रिपोर्ट करता है अपने सीनियर को वो भी इंट्रा बी ट्रांजेक्शन्स है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, एजुकेशन, ये सब इंट्रा बी ट्रांजेक्शन के अंदर आएगा। एप्लीकेशन देखो तो आप डिलीवरी कर सकते हैं, गुड्स का डिलीवरी होता है, ट्रेडिंग होती है गुड्स की, कम्युनिकेशन, प्रोक्यूरमेंट भी कर सकते हैं आप इंटरनेट पे, ऑप्शन भी किया जाता है इंटरनेट के थ्रू। तो ये सारे ई बिजनेस के एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस। ई बिजनेस और ई कॉमर्स में क्या डिफरेंस है? जो डिफरेंस बिजनेस और कॉमर्स में होता है वही डिफरेंस ई बिजनेस और ई कॉमर्स में होता है। बिजनेस एक वाइडर टर्म होती है जिसमें कॉमर्स इंक्लूडेड होता है। कॉमर्स पार्ट है बिजनेस का। तो ई कॉमर्स जो होता है वो डील करता है एक्सक्लूसिवली गुड्स एंड सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, जबकि बिजनेस में गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन तो आता ही है, साथ ही साथ में गुड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोडक्शन, सेल,
सब आता है, इंटर फर्म सेल, आफ्टर सेल, इंटर फर्म बिजनेस ट्रांजेक्शन, वो सब जो है ई बिजनेस में आ जाते हैं। बेनिफिट्स क्या क्या ई बिजनेस के? सबसे बड़ा बेनिफिट, ई बिजनेस बहुत आसानी से फॉर्म किया जा सकता है, आप आसानी से उसको स्टार्ट कर सकते हैं फॉर्म करके। दूसरा ग्लोबल एसेस है। ग्लोबल एसेस मतलब आप आसानी से जो है आपके कस्टमर्स जो है पूरे दुनिया में जो है आपके बिजनेस को जान सकते हैं। आप इंटरनेट पे जब बिजनेस करेंगे तो वर्ल्ड वाइड आपको कस्टमर मिल जाएंगे। इजी एक्सेसिबिलिटी है, जल्दी आसानी से जो है एक्सेस हो सकते हैं आप, 24 घंटे 24 आवर्स 24/7 जो है आप काम कर सकते हैं इस पे। कंज्यूमर फ्रेंडली होता है ये बिजनेस, आप जो साइट बनाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे, वो कंज्यूमर फ्रेंडली रहती है, कंज्यूमर आसानी से जो है समझ पाते हैं कि क्या उनको परचेज करना है। कस्टमाइज प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर नीड्स, आप एक इंडिविजुअल कस्टमर के अकॉर्डिंगली उनको प्रोडक्ट्स अवेलेबल करा सकते हैं। एक और बेनिफिट है कि ये पेपरलेस होता है ई बिजनेस, तो जो है हम पेपरलेस सोसाइटी की तरफ मूव करते हैं, तो पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, जिससे कि पेड़ को काटने की ज़रूरत भी नहीं रहती है। तो हम लोग जो है पोल्यूशन कम करते हैं, एनवायरनमेंट को सेव करते हैं, टाइम भी बचता है, एफर्ट भी बचता है। घर बैठे बैठे जो है ये बिजनेस किया जा सकता है, इसमें आपका टाइम भी बचेगा, एफर्ट भी बचेगा। और बहुत सारे पेमेंट के ऑप्शंस होते हैं ये बिजनेस में, आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, ई बैंकिंग के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, आप जो है वॉलेट्स के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। लिमिटेशन है ई बिजनेस के, सबसे बड़ा लिमिटेशन पर्सनल टच नहीं होता है। जो कंज्यूमर है, जो सेलर है, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, दोनों टच में नहीं है, उनके बीच में कोई पर्सनल टच नहीं रहता। जब ट्रेडिशनल बिजनेस में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पर्सनली वो अटेंड कर सकता है, लेकिन ई बिजनेस में कोई पर्सनल टच नहीं है, क्योंकि अननोन रहते हैं, बायर और सेलर दोनों अननोन एक दूसरे से। लैक ऑफ सिक्योरिटी है, कभी कभी जो है ब्रीच हो जाती है सिक्योरिटी, हो सकता है कि आप जिस डेबिट कार्ड से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन जो है लीक हो जाए और कोई दूसरा जो है आपके डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को चोरी करके उसका गलत इस्तेमाल कर ले। टेक्निकल ड्रॉबैक्स भी होते हैं, इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए, फास्ट इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, अगर इंटरनेट कनेक्शन स्लो है तो काम नहीं करेगा। दूसरा कभी कभी जो है सर्वर भी जाम हो जाता है तो भी काम नहीं करता है। एथिकल कंसर्न है, क्योंकि इनके ऊपर कोई बिजनेस पे रोक टोक नहीं होती है, कभी कभी ऐसे प्रोडक्ट बेचे जाते हैं जो सेल नहीं करने चाहिए। ये बिजनेस को चलाने के लिए टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको टेक्नोलॉजी के बारे में कोई जानकारी नहीं है वो ई बिजनेस नहीं कर सकता। ई बिजनेस में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस, क्योंकि डिलीवरी हो सकता है कि लेने से मना कर दे, पेमेंट देने से मना कर दे, सामान वापस लौटा दे, तो ये सारे रिस्क इसके अंदर रहेंगे। शिपमेंट डिले, अगर आप ऑर्डर दे रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी उम्मीद से ज़्यादा जो है ज़्यादा टाइम लग जाए आपको गुड्स को मिलने में, तो शिपमेंट डिले हो सकता है। पीपल्स असिस्टेंस, जो दुकानदार होते हैं, बाकी दूसरे जो ट्रेडिशनल फॉर्म में बिजनेस करते हैं वो इसको रेसिस्ट करते हैं। तो ये बहुत सारे इसके लिमिटेशंस हैं जिनमें से आप कोई भी 6 कर सकते हैं। ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या डिफरेंस है? अगर देखें तो देखिए, ई बिजनेस इजी टू फॉर्म होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस थोड़ा मुश्किल होता है, डिफिकल्ट टू फॉर्म होता है। ई बिजनेस में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, कम इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, ट्रेडिशनल बिजनेस में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ई बिजनेस में पर्सनल टच नहीं होता है, बायर और सेलर एक दूसरे को जानते नहीं है। ट्रेडिशनल बिजनेस में पर्सनल टच होता है, बायर और सेलर एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। ई बिजनेस की सेटिंग अप कॉस्ट बहुत लो है, ट्रेडिशनल बिजनेस की सेटिंग अप कॉस्ट बहुत हाई है, क्योंकि ई बिजनेस जो है केवल आप कंप्यूटर रख लीजिए, एक छोटे से कमरे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए आपको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। ऑपरेटिंग कॉस्ट भी काफ़ी कम आती है बिजनेस में, ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है। ई बिजनेस में फिजिकल एग्जामिनेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बायर कहीं और है, सेलर कहीं और है, तो बायर जो है फिजिकली एग्जामिन नहीं कर सकता गुड्स को। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में पॉसिबल होता है, जब फिजिकल एग्जामिनेशन का, दुकानदार से जब आप सामान खरीदते हैं फिजिकली एग्जामिन करके खरीद सकते हैं। बिजनेस को एक्सपेंड करना ई बिजनेस में आसान होता है, आसानी से आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं।
ट्रेडिशनल बिजनेस में मुश्किल होता है, इतनी आसानी से आप उसको एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। ई बिजनेस के लिए टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सनल की ज़रूरत पड़ती है, ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपका सेमी स्किल्ड लेबर से काम चल जाएगा, स्किल्ड लेबर से भी काम चल जाएगा, सेमी स्किल्ड लेबर से भी काम चल जाएगा। ई बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व बहुत हाई रहता है, ज़्यादा रिस्क रहता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस में रिस्क कम है। लेंथ ऑफ बिजनेस साइकिल ई बिजनेस में काफ़ी शॉर्ट होता है, जल्दी से आप पैसे को कन्वर्ट कर सकते, आप अपने गुड्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में साइकिल लंबा होता है, इसमें ज़्यादा समय लगता है। अब आता है कि हम कैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेंगे, कैसे जो है ई बिजनेस कंडक्ट करेंगे ऑनलाइन इंटरनेट पे। सबसे पहले आपको कोई भी एक अप्रोप्रिएट रिलायबल शॉपिंग वेबसाइट पे जाना होगा, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है। ये एक अप्रोप्रिएट रिलायबल शॉपिंग वेबसाइट्स हैं जहाँ भरोसा है कि आप वहाँ पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा, अपना ईमेल आईडी रजिस्टर करना होगा, यूज़र नेम देना होगा, पासवर्ड देना होगा। आप जब रजिस्टर्ड हो जाएंगे उसके बाद जो है आप प्रोडक्ट को ब्राउज कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट चाहिए आप देख सकते हैं कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है, उनमें से आप उन प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जो आप बाई करना चाहते हैं। उनको फिर कार्ट में डाल सकते हैं, जो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किए वो कार्ट में आप डाल सकते हैं उनको। फिर जो है अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं डिलीवरी के लिए। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो पेमेंट के बारे में पूछता है कि आप पेमेंट कैसे करेंगे, कैश ऑन डिलीवरी करेंगे कि अभी प्री ऑर्डर पेमेंट करेंगे, डिलीवरी से पहले पेमेंट करेंगे, अभी पेमेंट करेंगे आप। तो पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस दिए रहते हैं, कोई भी एक ऑप्शन चूज करके आप पेमेंट कर सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट जैसे कैश ऑन डिलीवरी है, आप कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं, जब आपको गुड्स डिलीवर्ड हो जाएंगे तब पैसा पे कर दीजिए। चेक से बोला हुआ है, लेकिन चेक जो है बेसिकली कोई ऑनलाइन कंपनी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। चेक बेसिकली एक्सेप्टेबल नहीं होता है पेमेंट के तौर पर। नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डिलीवरी से पहले ही आप पेमेंट कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। क्रेडिट और डेबिट कार्ड के थ्रू भी जो है आप पेमेंट कर सकते हैं। डिजिटल कैश यानी कि बिटकॉइंस के थ्रू भी, जो एक्सेप्ट करती हैं डिजिटल कैश को, उनके थ्रू भी आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। आप वॉलेट्स के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम है, अमेजन पे है, गूगल पे है, ये वॉलेट्स हैं, वॉलेट्स के थ्रू भी पेमेंट किया जा सकता है। तो डाटा स्टोरेज रिस्क है कि मतलब डाटा जो स्टोर कर रखा है वो डाटा करप्ट होकर आपका डाटा उड़ भी सकता है, डाटा गायब भी हो जाता है। कोई दूसरा आपके कंप्यूटर को हैक करके आपके डाटा को चोरी भी कर सकता है। तो डाटा स्टोरेज रिस्क रहता है हमेशा। दूसरा ट्रांजैक्शन रिस्क रहता है। ट्रांजैक्शन मतलब जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो कैंसिल भी हो सकती है, जैसे डिफ़ॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग और गिविंग। आपने ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर तो प्लेस्ड हो गया, फिर बाद में बोलते हैं सॉरी वी कैन नॉट प्लेस योर ऑर्डर, आप गुड्स जो हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे, तो ऑर्डर जो है कैंसिल हो जाएगा। बाद में आपको पता चलेगा आपने जो ऑर्डर प्लेस किया वो कैंसिल हो गया। दूसरा, आपने ऑर्डर प्लेस किया, आप भी उसको कैंसिल कर सकते हैं, वो दोनों तरफ से डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस रहते हैं। फिर दूसरा जो रिस्क रहता है वो डिलीवरी पे रहता है कि जब गुड्स तो आपके पास आ गया, आपने लेने से मना कर दिया, आपने डिलीवरी लेने से ही मना कर दिया, तो वो भी एक रिस्क है। और तीसरा पेमेंट का रिस्क है कि आपने पेमेंट ऑन कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन रखा और जो है पैसा ही आपने पे नहीं किया, डिलीवरी लेते हुए पैसा देने से मना कर दिया, यानी कि ट्रांजैक्शन जो है वो कैंसिल हो जाएगी। ये दोनों तरफ से हो सकता है कि आपने पहले पेमेंट कर दिया, आपको गुड्स मिला ही नहीं, ये भी रिस्क हो सकता है। लेकिन वो जो रिलायबल वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पे आप पेमेंट करते हैं तो आपको गुड्स डिलीवर हो जाता है। अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, वो आपको गुड्स डिलीवर करेंगे ही, आपने अगर पेमेंट कर दिया है तब भी करेंगे ही। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी थ्रेट रहता है, जो वेबसाइट बनाई गई है कोई दूसरा उसको हैक कर सकता है, उसका डिज़ाइन को चोरी कर सकता है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का रिस्क इसमें रहता है। तो इतना ही करना है बच्चों, थैंक यू। ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, बहुत छोटा चैप्टर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।